न्यूज 18 इंडिया पर अब वक्त है बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाने का। जी हाँ, ये खास कार्यक्रम आज हम यहाँ पर आज उनसे हम सवाल जवाब करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे हर वो सवाल पूछेंगे जो आजकल सुर्खियों में है। सवाल हिंदू राष्ट्र का जिसकी वो बात करते हैं, सवाल उनके जिस तरह से वो पर्ची निकालते हैं उसका, सवाल उनके जीवन का, सवाल उनके दर्शन का, सवाल उनकी आलोचनाओं का जो हो रही हैं उनके खिलाफ, या उन बातों का जो विवादों में चल रही हैं उनसे जुड़ी हुई सब सवाल करेंगे। उनसे समझेंगे कि वो जो कहते हैं उनके कहने का अर्थ क्या होता है। उनसे समझेंगे कि वो जब कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात या सनातन की बात, तो हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र में अगर फर्क है तो वो फर्क क्या है। वो सब हम आज समझने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। खुद हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। उस कुछ ही वक्त में हम उन्हें बुलाएंगे, तो स्वागत करते हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का। जय श्री सबसे पहले तो आप क्या बुलाना पसंद करते हैं अपने आप को? महाराज जब कोई बोले? हमको बाबा कहता है तो अंदर से बड़ा हर्ट होता है। अरे क्यों? हम कोई बाबा नहीं, ना हमने कोई संन्यास लिया है, ना भगवान की कृपा से हम दाढ़ी भी इसीलिए नहीं रखते हैं। अच्छा, कोई हमें बाबा आप बाबा नहीं है? नहीं है। कोई हमें महाराज जी कह सकता, आप हमें आचार्य जी कर सकते हैं, हाँ। आप हमें शास्त्री जी कह सकते हैं, ये हमें बहुत प्रिय है। अच्छा। बाबा कहता है कोई तो बाहर से हम नहीं बोल पाते, पर अंदर से लगता है यार भाई कम से कम हमारी दाढ़ी मूछ तो देख। तो ठीक है, फिर आप शास्त्री जी कहेंगे? चलेगा, पंडित दौड़ेगा। हाँ। ये बताइए, तो ये फिर बाबा कहने का ये कैसे चलन शुरू हुआ फिर? आप लोगों की देन है। अच्छा, आप लोगों ने अपनी मीडिया में बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा, जबकि बाबा बागेश्वर धाम वो धाम है, हनुमान जी का नाम है। हाँ। आई एम नॉट बागेश्वर, हाँ, हम तो धीरेन्द्र कृष्ण हैं, लेकिन वो आप लोगों की देन है, उस देन को स्वीकार कर रहे हैं। ये यहां पे थोड़ा शांत हो जाएंगे जी। तो सबसे पहला सवाल, आपने अब जब खुद ही कहा कि आपने संन्यास नहीं लिया है और आप बाबा नहीं हैं, तो लोग जो आपको भगवान मान के आपके पास आते हैं उनको आप कैसे देखते हैं? ये पहली बात तो ये बहुत बड़ी भूल है। हम सबको विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना यही करते हैं कि हम कोई ईश्वर नहीं है, ना हम कोई महापुरुष हैं। हम अपने एक गुरु के साधारण से सेवक हैं और सनातन के एक सिपाही हैं। और हमें जो हनुमान जी की प्रेरणा और गुरु प्रेरणा से जो काम सौंपा गया कि हमें ऐन कैन प्रकारेण अपने सनातन की बच्चों को और बहनों को और अपने सनातन को बचाना है और इसकी रक्षा करके हमें पुनः भारत में सनातन संस्कृति का झंडा लहराना है, बस हम उसके सिपाही। ये बोध आपको कब हुआ? हमारे परंपरा में ये है, 3 अच्छा। पीढ़ियां गुजर गई। हमारे दादा गुरुजी ने 40 वर्ष तक सेवा की बागेश्वर हनुमान जी की, और दादा गुरुजी के भी दादाजी ने की। वो मंदिर हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों सेवा कर रहा है। आचार्य पुजारी पद पर एक ना एक वहाँ प्रतिष्ठित रहते। हमारी दादाजी के माताजी भी बागेश्वर महादेव की उपासक थी, और तीसरी पीढ़ी में हम हैं वहाँ सेवा में। तो बचपन काल में ही अभाव का जीवन, तो कभी एक बार हमारे दादाजी महापुरुष थे, भगवत प्राप्त, हनुमान जी का साक्षात्कार था। लोग उनके पास उस जमाने में बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर्स बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर, एम्बेसडर गाड़ी हमें आज भी याद है, तो जाते थे। तो हम भी अपने गुरुदेव के पास में कुछ अपेक्षाएं लेकर के गए थे कि जीवन बड़ा विचित्र है, आप सबका भला कर रहे हैं और हम पर भी कृपा करो। उन्होंने कहा रात को आओ। ये कब आपकी उम्र कितनी थी? 9-10 साल। 9-10 साल। हाँ, जीवन बड़ा अद्भुत विचित्र था। उन स्थितियों का बयां करना
असंभव है, हमें लगता है जीने से। तो रात को हम गए, बस प्रणाम किया और घटना घटनी थी सो घट गई। उस रात में हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने स्नान करवाया, हनुमान चालीसा कुछ प्रयोग करवाए, विधि करवाई। उन विधि को करने के बाद वो बागेश्वर महादेव के मंदिर के पास यहाँ हमारी बाहें पकड़ कर ले गए। और हमारे महापुरुष, गुरु तो गुरु, बहुत 7-8 फीट के थे हमारे दादाजी, और अद्भुत महापुरुष, सिद्ध पुरुष। और बस उसी रात को एक घटना घटती है और वो जा कर के होता है कुछ ऐसी घटना जो टीवी का विषय नहीं है। एक लाइट जैसी होती है, एक लाइट जैसा प्रकाश होता है, और हम भयभीत तो हो ही जाते हैं, बच्चे हैं तो बहुत अति भयभीत हो गए। लेकिन उन्होंने हमारी पीठ थपथपाते हुए कहा, कह दो तुम हमारे हो हम तुम्हारे। और बस हमने कह दिया तुम हमारे और हम तुम्हारे, और काम हो गए। बस उस दिन तो वो तब तक आप जैसे आम बच्चे थे वैसे ही अभी भी आम है, कोई खास नहीं। तो वो खेलना कूदना स्कूल जाना हम वो अभी सब भी था? मंचों पर खेल लेते हैं, आप लोगों के साथ खेल रहे हैं। बचपना गया नहीं, जिंदगी में बचपना जाना भी नहीं चाहिए। हाँ। ये भी तो एक खेल ही है, खेल रहे हैं। लेकिन वो अब पीछे कुछ ऐसे प्रकरण हुए ना कि अब वो जो आप स्वच्छंद दिखते थे ना 2 साल पहले, हम हमारे ही प्रोग्राम में एक बार आए थे आप, आदि हकीकत आधा फसाना में, तो वो स्वच्छंदता अब क्या कम दिखती है या मेरी गलतफहमी है? नहीं, कुछ सांसारिक वृत्तियों को दृष्टिकोण रखते हुए हमारे द्वारा कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे बच्चे गलत कुछ सीख लें। अच्छा, तो बस उस मर्यादा का पालन कर रहे हैं। बाकी हम अपनी मनमौजी में न कल पीछे थे न आज हैं। जब भी मन कर लेता है बैट बॉल उठाकर फिर मनमौजी कर लेते हैं आज। तो ये जो बचपन में जैसा आपने बताया 9 साल की उम्र थी, उसके बाद फिर धाम में आपने बैठना शुरू किया? उसके बाद पहले तो कर्मकांड, रोज जाना बागेश्वर, वही सेवा पूजा करना जो परंपरा थी, वो परंपरा का निर्वहन करना। फिर 2012 के बाद हम परमानेंट वहाँ धाम पर रुके। अच्छा, वहाँ झोपड़ी बनाई, सेवा की। फिर शनिवार वो वही चीज़ें जो दादा गुरुजी करते थे, तो गांव के लोग आते थे, किसी का पेट दर्द कर रहा, किसी की भैंस गुम गई, किसी की बकरी गुम गई। तो अब गांव का काम है, तो आसपास के लोग आते, महाराज जी हमारी भैंस बता दो। हाँ भाई, तुम्हारी यहाँ से इतनी दूरी पर है। वो कैसे पता चलता था आपको? ये गुरु कृपा, यही हमारे परिवार पर जो कि दादा गुरुजी के जो दादाजी थे श्री सन्यासी बाबा, जिनका हम जयकारा लगाते हैं, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को प्रकट किया था। तो हनुमान जी ने प्रकट होके कहा था, साक्षात्कार करके कि जाओ इस धाम पर अब जो भी आएगा वो झोली भरकर लेकर जाएगा और तुम्हारे वंश में एक न एक यहाँ सेवा करेगा। तो वो प्राप्ति हुई सन्यासी बाबा को, उन्होंने दी दादा गुरुजी को। दादा गुरुजी ने फिर एक हमारे चाचा जी थे, कुछ दिन वो भी बैठे, अकस्मात उनका शरीर शांत हो गया किसी कारणों से। फिर उसके बाद में फिर दादा गुरुजी ने हमें पकड़ा कि अब तुम सेवा करो। तो ये हमारी कोई नई चीज़ नहीं है, हमारी ये परंपरा में है। लोगों की विचार बताना, लोगों को समाधान देना, ये हमारे वंश में। तो ये कोई जादू नहीं है, कोई सीखी या कोई जादू, ये हमारे वंश की एक परंपरा है। ये अनेक, भारत में अनेक जगह है, जैसे उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक तामपत्र है। वहाँ हमने लोगों से सुना, हमारे दादाजी ने भी बताया, वहाँ तामपत्र पर लिख कर आता है। वहाँ के आचार्य उस पर लोग अपने प्रश्न रखते हैं और वो तामपत्र पर उकर करके आ जाता है। ये जो हमारे पास परंपरा, ये भी आज की नहीं, महर्षि वाल्मीकि के समय की है। महर्षि वाल्मीकि ने पर्चे पर लिख कर रख दिया था कि आतताई रावण के वध करने के लिए अयोध्या की नगरी में दशरथ नंदन भगवान श्री राम होंगे, केवट का कल्याण करेंगे, सबरी के घर जाएंगे, लंका पार करेंगे, राम सेतु बनाएंगे और रावण का वध करेंगे। जो जो उन्होंने पर्चे पर लिखा वो यथार्थ हुआ। वैसे ही उसी परंपरा का ये दरबार है, जो पर्चे पर लिख जाता वो गुरु कृपा से यथार्थ हो जाता। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब 9-10 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है और वो ये सब बातें कर रहा है। अच्छा, स्कूल भी जाते रहे उसके साथ साथ आप? हाँ, बहुत उपद्रवी रहे। तो स्कूल में फिर बच्चे पूछते होंगे यही सब बच्चे याद है? हाँ, साथ में सहपाठी
बताओ कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है गड़बड़। चर्चा कर लेते, भाई तुम्हारे अभी 55% ही बन रही है, थोड़ा और मेहनत करो। 60% पहले बता देते थे आप? हाँ, और कई बार ऐसी नौबत आती थी कि हमारे शिक्षक हमसे कहते थे आप स्कूल मत आया करो। क्यों? हम क्योंकि सभी क्लासें इकट्ठी कर लेते थे। अच्छा। अगर हम 9वीं क्लास में बैठे हैं तो क्या 11वीं, क्या 12वीं, क्या 10वीं, सब इकट्ठे। हाँ भाई देखो महाराज, हाथ हस्तरेखा क्या बता रही। ऐसे चलता रहता। भाई शिक्षक कहते थे, वो प्रिंसिपल या प्रोफेसर, प्रिंसिपल होते थे, आप आया मत करो। हम कहते थे सर जी हमारा नाम कट जाएगा। बोले तुम्हारा नहीं कट सकता है, अगर पढ़ लिए होते तो यहाँ ना बैठे होते। लेकिन ठीक है, गुरु कृपा थी। तो क्वेश्चन पेपर पता चल जाता था आपको? नहीं, हमने अपने लिए कभी निजी जीवन के लिए अपनी साधनाओं का और बालाजी की कृपा का, सिद्धि का प्रयोग नहीं किया आज तक नहीं। और कभी किसी के बिना भाव रखे उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। आपके बारे में हम सिद्धि है तो दुरुपयोग नहीं कर सकते, सिद्धि है, कृपा है तो हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। आप भाव रखेंगे तो फिर हमारी मजबूरी है कि जो हमें कृपा है हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करे या आपको कोई खबर दे तो आपकी ईमानदारी और कर्तव्य है कि आपको ईमानदारी के साथ, तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ उस खबर को दिखाना पड़ेगा, वरना आप चापलूस कहलाएंगे। वैसे ही हमारे पास कोई प्रश्न रखता है तो अगर उत्तर आ रहा तो हम बोलेंगे यस, नहीं आएगा तो नो बोलेंगे। तो मजबूरी है, पर हम पहले से कि हमें इस बारे आदमी के बारे में जान के रखना है, तो ये हमारे प्रोटोकॉल में नहीं और हमारी सिद्धि के प्रोटोकॉल में। कोई आपके पास ऐसा सवाल लेके आता है जो आपको, जो जिसके लिए आपने मना कर दिया हो कि नहीं ये नहीं बताना चाहिए, ये समाज के लिए? बहुत बार आया, 4 से 5 बार। गड़े हुए धन के बारे में। अच्छा। हमारे बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है पन्ना। हाँ। पन्ना में हीरा पाया जाता है। तो वहाँ के शुरुआत में तो हमने भी 2-4 खेल किए। जब फिर बाद में गुरुजी ने मना किया कि उचित नहीं है, लोगों को मिल गया, लाइन लगने लगी लंबी, लोग खदानों पर ले जाने लगे, फिर तो आफत होने लगी। कहीं माता जी का सपोर्ट, कहीं मामा जी का सपोर्ट, और उस वक्त तो उतनी व्यवस्थाएं भी हमारी ठीक ठाक नहीं थी, तो कई लोगों को मिल गया, वो प्रचार हो गया। तो फिर हमने, क्या आप बता देते हो हीरा कहाँ? हीरा मिल जाता है। हाँ। तो आपने खुद भी ढूंढा अपने लिए? एक बार हम खुद गए थे। अच्छा। वहाँ से छोटे, लेकिन ठीक है, छोटे सम्मान किया था उस भूमि ने हमारा। तो वहाँ से छोटे 15,000 का एक बिका था। हाँ। एक 27,000 रुपए का बिका था। लेकिन फिर गुरुजी ने मना कर दिया था। हम अपनी साधना का प्रयोग अपने लिए नहीं कर सकते, निजी जीवन के लिए नहीं कर सकते। तो वो फिर पूरा जो धन था, लगभग 52-53 हज़ार रुपया, वो हमने उसको बेटी के विवाह में लगाया था। अच्छा। तो डर लगता था गुरुजी से? आज भी माँ बाप से। कई बार पिताजी को देखकर हमें भी लगने लगता है कि सिद्ध पुरुषों के भी बाप होते हैं। डरना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता और गुरु से तो डरना चाहिए। अच्छा है, भय अगर नहीं होगा और स्वतंत्र होगा तो गलतियां ज्यादा होगी। भय रहेगा और स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो गलतियां कम होगी और व्यक्ति सुपरस्टार होगा। आपके भाई बहन वो नहीं देखते थे कि अरे ये आप अलग राह पे हो, वो अलग राह पे हैं? नहीं, वो भी हमारे साथ हैं। अच्छा। छोटी हमसे बहन है, बहन से छोटा भाई है, और वो सभी हमारे सपोर्ट करते, पूरा परिवार हमारा। नहीं तो जब बचपन, एक हमारे जीवन में एक नई बात ये रही कि हमें अपने माइंड के साथ साथ ब्रह्मांड का बहुत सपोर्ट मिला। अच्छा। सबका, सबने बहुत स्नेह लुटाया। माँ पिताजी का भी वो बात अलग है, गांव के लोगों का, मास्टर का, शिक्षक का। हम बचपन से ही हमें एक चीज रही, मना नहीं रहा कोई भी चीज। वो सब लोग सा स्नेह, मतलब इसका हम किसी को धन्यवाद चुका नहीं सकते। परिवार का, ताऊ का, चाचा जी का, सब लोगों ने हमारा, हाँ भाई बढ़ो, बहुत अच्छा है, जितना उनसे बना हमारा सपोर्ट। फिर ये आपने कहा कि संन्यास नहीं लिया है, तो जो बचपन में जो शौक होते हैं वो आपको भी रहे होंगे कि भाई ये चीज लेनी है, वो चीज लेनी है। इंसान है, अभाव में जीवन रहा, तो बस हमारे सपने तो बहुत छोटे ही रहे। एक छोटा सा मकान माँ के लिए बन जाए, माँ को चलने में दिक्कत होती है, एक छोटी, आज भी माँ बिना गाड़ी के चलती है, कई बार माँ को गाड़ी हो जाए और घर पे भोजन की व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए,
बस यही सपने रहे हमारे। इन्हीं में जब हमारे जीवन में कुछ बालाजी की खूब कृपा हुई, हमने कथाएं कर, देखो हम एक स्पष्ट आपको मत बता देते हैं पूरी टीवी के माध्यम से, ये सदियों तक रहेगा आपके साथ। धाम के आने वाली दान पात्र की डोनेशन को आप निजी जीवन में खर्च नहीं कर सकते, ये प्रोटोकॉल है साधना का, शक्ति का। तो अब हमें निजी जीवन का खर्च चलाना है तो हम बहुत स्पष्ट मत से बता रहे हैं। हमारे माँ बाबूजी हैं, हमें भी वस्त्र लेना, कभी कभी मन होता है कभी वृंदावन जाना, कभी काशी जाना, कभी माँ बाबू को भी, पिताजी को भी तीर्थ ले जाना, उसके लिए हम कथाएं करते हैं। तो हमें जो दक्षिणा मिलती है उससे हम अपने परिवार का और खुद का, स्वयं का भी भरण पोषण करते हैं। आचार्य और लोग तो आप देखते हैं कि आप महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम अपनी रहे खुद की नहीं होती, आप वो RTI लगा लीजिए। लोग आते हैं, आप आए, आपने ये कुर्सी बैठा दी, अब जो देखने वाले हैं वो यही समझेंगे बाबा जी देखो क्या VIP कुर्सी पर आते हैं श्रद्धा से, गुरुजी इस पर बैठो। तो अब किसी की श्रद्धा को कौन मात दे? आपको निजी इच्छा नहीं हुई कभी इन चीजों की? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि निजी इच्छा नहीं हुई। आ जाए तो कौन छोड़े साहब। अगर आप भी एक आध गाड़ी अगर रखो अभी बाहर तो ट्रांसफर की तैयारी करो। नाम आपको चाहिए हो तो हम बता देंगे। तो यानी कि और अच्छा, वस्त्र वगैरह भी अब आप तो ये खड़ाऊ पहनते हैं? वस्त्र हमारे सादा रहे, कोई कभी कभी विचित्र वस्त्र ले आता है, पहन लेते हैं। वस्त्रों का हमारा कोई शौक, जो मिल गया वही। कई बार तो हम कंबल पहन लेते हैं। अच्छा, वस्त्रों का कोई शौक नहीं, जो जिसने दे दिया। ये जो जीन्स टी शर्ट वगैरह ये, अरे साहब छोड़ो, क्यों? ये पाश्चात्य संस्कृति की ओर ले जाता है। हमें सनातनीय संस्कृति का प्रचार करना है और हमारा सपना भी है। और हमें लगता है कि आप जीन्स पैंट टी शर्ट में 1 लाख लोगों को खड़ा कर दीजिए, एक धोती कुर्ता में खड़ा कर दीजिए, तुम्हारे 1 लाख की जींस को कोई नहीं देखेगा, 40 रुपया की धोती पर सबकी नजर रहेगी। आजकल तो अच्छा है कि ये मुद्दा भी चल रहा है कि कुछ मंदिरों में कहा जा रहा है कि नहीं, आप वस्त्र जो हैं इस तरह के ना पहन के आइए। भारतीय वेशभूषा होनी चाहिए मंदिरों में, ये तो होना ही चाहिए भाई। आप स्कूल की शिक्षा के लिए ड्रेस कोड लागू है। स्कूल में आपको जाना है तो ड्रेस पहनना अनिवार्य है। आपके स्टूडियो में आने के लिए प्रोटोकॉल लागू है कि आपको कैमरा के सामने माइक लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको बैठना पड़ेगा। तो मंदिरों में परमात्मा के सामने स्वच्छ पवित्र वस्त्र, जो हमारी भारतीय संस्कृति, जिन वस्त्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण तक त्याग दिए, उनको पहनने में शर्म कैसी? नहीं, अगर शर्म ना होगी, लेकिन पैंट शर्ट में कोई जा रहा है जा रहा तो बुराई नहीं, कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कुछ कथावाचक ही और वो सब भी वो कहने लगे कि इससे तो लोग भगवान से दूर हो जाएंगे, अगर इतने सारे नियम कायदे लग जाएंगे भगवान के घर पे। सब जगह नहीं है, पर कोई मंदिर का ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, नियम होते हैं भाई। अगर आपको वहां साधना करनी, अगर आपको अनुष्ठान करना है तो आपको पहन के जाए, बाकी तो ठीक है, कोशिश कीजिए। कोशिश नहीं हो पाती है तो बात अलग है, मजबूरी का नाम ठीक ही है। ये बताइए, आपने कहा ये पैसा अपने लिए नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि कुछ लोग फोन कर रहे हैं आपके नाम पे, आपसे बात करा देंगे, 1100 रुपए दीजिए आपसे बात करा देंगे, ये सब चल रहा है। वो पैसा कहाँ जाता है फिर? ये दुर्भाग्य है हमारे जीवन का कि हमारे नाम से बहुत ज्यादा फ्रॉडगिरी की जाती है। ये फ्रॉड है बहुत बड़ा। आपकी तरफ से कोई फोन नहीं जाता? हमारे धाम से तो कोई फोन जाता नहीं, हम लोग उठा ही नहीं पाते हैं, जाना तो दूर की बात है। और धाम की प्रत्येक व्यवस्था, धाम पर अन्नपूर्णा निःशुल्क है, दरबार निःशुल्क है, हमसे मिलना निःशुल्क है, कथाओं में बैठना निःशुल्क है। लेकिन हमको वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर आघात पहुंच रहा है हृदय को, तो इसी बात से कि हमारे साथ फोटो खिंचवा कर और अपने आप को सेवादार बता करके बहुत से पकड़े गए, जेल भिजवाए गए। लगभग 20 से 25 लोगों पर FIR की लिस्ट है हमारे वहाँ, जिन्होंने फ्रॉडगिरी की। लेकिन वो चीज़ें बहुत व्यापक स्तर पर, बहुत छोटे छोटे तरीके से, भोले भाले लोग जिनकी भावनाएं बहुत दृढ़ हैं बागेश्वर हनुमान जी के प्रति, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और बात करने के चक्कर में, उनकी आत्मा है ना, उन्हें लगने लगता कि गुरुजी, तो हम बात तो सहजवश सबसे करते हैं, इसीलिए करते हैं और 18 घंटे इसीलिए मेहनत करते हैं कि कोई हमारे यहाँ से निराश ना जाए, और ईश्वर करे ये हमारे अंदर सद्बुद्धि बनी रहे। लेकिन ये हमारे लिए बहुत आघात का विषय है कि हमारे नाम से कोई धंधा करे, क्योंकि धर्म धंधा नहीं है। हमारे यहाँ तो लुटाना हमने सीखा है, जो आए से लुटाना।
ये आपने अच्छी बात कही कि धर्म धंधा नहीं है, ये भी जाना चाहिए लोगों में। लेकिन जैसे आप अपनी प्रवचन में भी कहते हैं कि हनुमान जी जो हैं उनसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कोई नहीं। कोई नहीं। हमें तो आप भी अच्छे मैनेजमेंट गुरु लगते हैं, मार्केटिंग गुरु तो लगते ही हैं, आपकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया हुई है। बाय। ये सब हमारे जीवन, ये भी एक अकस्मात हो गया। कैसे हो गया, मतलब कैसे? हमें भी खबर नहीं, यहाँ तक कैसे हो गया हमें भी खबर नहीं। हमने भी ऐसी कोई हमारी कल्पना या विचार भी नहीं था, हमारा ये विचार क्योंकि 3 पीढ़ी से चल रहा है। हाँ। अब ये टीवी वजह हो सकती है, मीडिया का बहुत कृपा है, सत्य को दिखाने की सामर्थ्यता मीडिया ने दिखाई, उसका परिणाम एक ये है। दूसरा, धर्म जगत में प्रत्युत्तर धर्म विरोधियों को आज तक मिले नहीं, तो दूसरा कारण ये। तीसरा, ज्यादातर कई बार इस रास्ते पे आने के बाद में फिर एक लाइन पे पहुंचने के बाद में व्यक्ति डर जाता है और वो फिर जो हमारी इस रक्षा की बात करके फिर अपनी रक्षा के लिए भयभीत हो जाता है। हमारा सिद्धांत ठीक उल्टा है। चौथी बात, हमको एक ऑफिसर ने पूछा कि बहुत बड़े यहीं के, कि आप भारत में करना क्या चाह रहे? कल बरसात हो रही थी तो लोग छाता लगाकर कथा सुन रहे थे और वो भगा रहे थे, वो भाग नहीं रहे थे। तो एक ऑफिसर बहुत बड़े लेवल का आता है, वो हमको अकेले में पूछता है कान में कि आप गुरुजी इतना बताओ कि भारत में आप करना क्या चाह रहे? हमने कहा हम भारत में धर्म विरोधियों की दुकान बंद करवाना चाह रहे। हम भारत में जो सनातन विरोधी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को फाड़ा है, जिन्होंने राम की यात्रा पर पत्थर फेंके हैं, जिन्होंने पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा है, जिन्होंने साक्षी बहन का कांड किया है, जो हमारी बहनों को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं, उनकी ठटरी और गठरी दोनों बांधना चाह रहे हैं। और हम भारत के युवाओं को जगाकर रहेंगे, जगाकर मानेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े। हमारा और कोई सपना नहीं, ना हमें कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु बनना है, ना हमें कोई आचार्य बनना है, ना हमें कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक लीडर बनना है। हमको तो सिर्फ और सिर्फ एक सनातन का सिपाही बनना है। और कोई हमको जब तक मिटाने की कोशिश करेगा तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण करवा देंगे। तो नहीं, वो ये भी कहते हैं ना कि ये इससे पहले तो आप कथा की बात करते थे और पर्ची की बात करते थे। पहले भी यही करते थे, बस आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया। जब वो विवाद आए, जब लोगों ने विरोध किया महाराष्ट्र में उधर, तब आपने ट्रैक बदल लिया और जब उनको समझ में आने लगा कि आदमी अब और ज्यादा खतरा हो रहा है, तब फिर वो सामने आए। इसलिए उनको जब बोल्ड आउट किया तब आप लोगों की नजर गई कि बाबा कुछ है। अच्छा, लेकिन अब युवाओं को जगाना है तो देश में तो सिर्फ हिंदू युवा नहीं है ना, सारे युवाओं को जगाइए। नहीं तो हम तो मुसलमानों को भी जगाना चाह रहे हैं। आओ पढ़ो हनुमान चालीसा। क्या बुराई है साहब? बुराई क्या है? हमारा अध्यात्म सनातन तो बहुत प्यारा है ना, सबको गले लगाता है। हमने विभीषण को गले लगाया, हमने तो जो भी ला उसको गले लगाया, उनको लगना चाहिए। नहीं, पर अभी जो अब मुस्लिम विरोधी माहौल जब बनता है तो वो गले लगाने वाला तो नहीं बन रहा। वो उनकी गलती है ना, हमारे तरफ से तो बाहें फैली है ना। अब कोई गले ना लगे उसकी गलती है। ये आप जब कहते हैं हिंदू राष्ट्र, आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो बाकी धर्मों के लोगों राष्ट्र तो है और हमें कागजों पर नहीं चाहिए। कागजों पर तो कल घोषित हो जाए। हमें भारत के 125 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और आप कहोगे हाउ गेट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? हम यात्राएं करके, कथाएं करके, जगाकर, संकल्प दिलाकर और अपने आप को खफा कर, मना करके ही माने। एक दिन आप भी इसी कुर्सी पर बैठे बैठे कहेंगे। ये बताइए, ये तो और बाकी के जो 25-30 करोड़ हैं दूसरे धर्मों के, नहीं उनको भी स्वागत है। हम उनके विरोध में थोड़ी हैं। आप उनके विरोध में नहीं है? हम उनके आप मुसलमानों के विरोध में नहीं है। राष्ट्र का मतलब बार बार हिंदू मुसलमान लड़ाना बंद हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सनातन एकता, हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य की स्थापना, जिसमें धोबी को स्थान भी, जो भगवान राम का विरोध कर रहा था एक विशेष जाति से, धोबी जाति से, वो भगवान का विरोध कर रहा था, फिर भी भगवान राम ने कुछ नहीं कहा।
उसको जगह दी। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, सौहार्दता, एकता। हिंदू राष्ट्र का मतलब दिलों में अपने राम के प्रति सम्मान जगे और राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों को गठरी और ठठरी दोनों बंधे। रामचरितमानस जलाने वालों की गठरी और ठठरी दोनों बड़े। सख्त कानून होवे और रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होवे। ये हिंदू। अब इससे हमें तो नहीं लगता कि इससे दूसरे मजहब के लोगों को, और सच बताएं, पता नहीं आपकी टीवी पर ऐसे जवाब क्यों आते होंगे, हमारे साथ तो मुसलमान भाई हैं। आपके बचपन में भी दोस्त थे मुसलमान? बस अभी भी हैं और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमान भाई। एक टीकमगढ़ के भाई का इतना वीडियो चला है, उसने वीडियो टीवी पर बोला आई सपोर्ट। कटनी के यूथ मुसलमान संघ कमेटी होती कोई उनकी, उन्होंने सपोर्ट में एसपी को, वो जो भी होता है, उन्होंने ज्ञापन दिया कि ठीक कह रहे हैं गुरुजी, आखिर हम लोग कब तक लड़ेंगे, राष्ट्र के उत्थान की बात कब सोचेंगे। इस देश में केवल हिंदू मुसलमान मुद्दा है। आपकी टीवी पर कब तक ये बेरोजगारी का मुद्दा दिन रात नहीं चलेगा, पानी के संकट बुंदेलखंड में है, ये कब तक नहीं आप लोग उठाओगे। हमारे युवा भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, इन युवाओं को रोजगार की स्थितियां की न्यूजें कब तक चलेंगी, केवल हिंदू मुसलमान। इसलिए एक काम करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, अब फिर बात करो बेरोजगारी मिटाने की। तो आपकी इतनी सभाएं होती हैं, आप बेरोजगारी की बात कीजिए, आप पानी की बात हम नेता नहीं है, नहीं। हम मीडिया नहीं है, हाँ। हम सरकार नहीं है, हम तंत्र नहीं, हम तो प्रजा है। सो ले भैया बैठे दो। आई एम नॉट पॉलिटिशियन। फिर कल के दिन आप ब्रेकिंग न्यूज चलाओगे, बाबा जो है राजनीतिक की बातें करने लगे। हम तो केवल बात यथार्थ बता रहे हैं, क्योंकि देखो बुरा मत माना, आप हमारे अपने हैं, तो ये टीवी भी हमारे सब चैनल्स, जितने भी चैनल्स हैं, सबको साधुवाद। लेकिन इस राष्ट्र में ये भी एक मुद्दा है। बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत, बुंदेलखंड में उपचार नहीं है, हमारे बुंदेलखंड में हॉस्पिटल्स ठीक नहीं है, हमारे बुंदेलखंड में हॉस्पिटलों की दिक्कत है। हमारे यहाँ पर कोई भी अगर एक्सीडेंटल हो जाए तो ट्रॉमा सेंटर नहीं है, 300 किलोमीटर दूर हमें झांसी और ग्वालियर जाना पड़ता। इस पर दृष्टि कब जाएगी, कब जाएगी? इतने सारे नेता आते हैं आपके पास, हर पार्टी हम किसी को बोलते नहीं, उनको बोलिए। हम नहीं बोलते। अच्छा, वो आपके पास इसलिए नहीं आ रहे कि आपके पास लोग आते हैं तो उनको समर्थन आपके जरिए मिल जाएगा? वो उनका ध्येय है, हमारा ध्येय, हम किसी से अपेक्षा नहीं रखें। हम तो अपने हनुमान जी के अलावा और इन लोगों से अपेक्षा रख लेंगे, उनसे कोई अपेक्षा नहीं। संविधान में तो लोगों का प्रतिनिधित्व चुनाव के जरिए होता है, वही एक बैलेट है तरीका जिसे समर्थन हासिल करने का। तो आपके मन में यह ख्याल नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं कि चुनाव लड़ा जाए? बिल्कुल भी नहीं। लड़वाया करोड़ों का अध्यात्म 10 रुपया में बेच देंगे। आप क्या बात करते हो? हमारा अध्यात्म करोड़ों का है साहब, 10 रुपए में आप, मैं जो भी पुराने नोट में, टैप से चिपके हुए नोट में आप बेचना चाह रहे? नो। पर जो नेता अपना काम कर रहे हैं वो भी तो करना चाहिए, साधुवाद है। राजपीठ और व्यासपीठ दोनों प्राचीन पीठ है, और धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। धर्म की आचार संहिता के नीचे राजपीठ है, और जो राज सत्ता पर अधिष्ठात्र है, बैठा हुआ व्यक्ति, धर्म सत्ता के साथ मिलकर के चलता है, वही राज सत्ता श्रेष्ठ, श्रेयस्कर और बहुत अच्छी मानी जाती है। सब फिर चलते हैं आपके बचपन की तरफ थोड़ा सा। तो चाय पी ले हम, अरे आपको दिक्कत ना हो। अरे बिल्कुल, हमारा क्या है, इंजन उसी से गर्म होता है। अच्छा, हाँ, ये चाय की बहुत शौकीन है, लाइए। लाओ। क्योंकि आपके टाइम के चक्कर में हमारी चाय रह गई थी। अरे समोसा? नहीं समोसे। एक बार हमने सुना आप समोसे की वजह से कथा लेट हो गई थी। समोसे की वजह से लेट नहीं हुई थी, समोसा खा रहे थे बहुत, बिना लहसुन प्याज का ब्रेकिंग न्यूज बनवा दी थी आप लोगों ने। और इसको लेकर के हमें बहुत इसको लेकर के हमें बहुत हर्ट भी हुआ। अच्छा। ना तो जिस व्यक्ति ने ब्रेकिंग न्यूज बनाई, ना तो उसने समोसा खाया है, ना हमसे पूछा है कि लहसुन प्याज का था कि नहीं, और उसने लिख दिया कि पूरी दुनिया को लहसुन प्याज का संकल्प दिलाने वाले बाबा जी समोसा खाते पाए गए। तो हमको ये थोड़ा सा हर्ट हुआ, ऐसी चीजें जब होती है। अच्छा, चाय का शौक कैसे हुआ? इससे हमारी गुरुजी की याद जुड़ी है। अच्छा।
हमारे गुरुजी खूब चाय, दादाजी ग्रैंडफादर, गुरु तो गुरु होता है। और सच बताएं, हमारी ज़िंदगी में हमारा प्रारंभ भी गुरु है और हम तो अपनी मृत्यु भी गुरु के चरण में चाहते। तो हमारे गुरुजी, हम 10 भाई ताऊ चाचा के मिलाकर थे, चाय पीते थे तो सब में से जूठी चाय वो इसी नरेली में खोपड़ी में पीते थे, जूठी चाय वो हमको ही देते थे। उसी चाय का कमाल है कि हम नालायक से थोड़े लायक हो गए। ये शैतानियां बचपन में आप करते थे? खूब दबा के। जैसे यही थोड़ा मोड़ा, जैसे एक बार स्कूल की एक घटना है कि हमने इंटरवल होता है, सरकारी स्कूल में पढ़े, आपके जैसे वीवीआईपी तो थे नहीं, हमें तो कॉन्वेंट मिला नहीं, हमें तो सरकारी स्कूल मिला, वही उसमें गए और पढ़ते थे। तो 1 बजे इंटरवल होता है सरकारी स्कूल में, तो घड़ी का 1 बजता है, तो एक क्लास का मॉनिटर हुआ करता था, उससे कहा जाता था 1 बजे तो घंटा बजा दिया करो। तो एक लोहे का वो टंगा रहता था, उसमें लकड़ी का घंटा बजाते थे। तो एक दिन शैतानी सूझी तो अपन ने 11:30 बजे ही 1 बजे बजा दिया, घड़ी को घुमा दिया, घंटा बजा दिया। पकड़े गए। खैर बच्चों को ये करना नहीं चाहिए, ये हमसे सीख ना ले, गलती थी, आज पछता रहे। आप पछताते हैं कि स्कूल करते, पढ़ते, ग्रेजुएट होते, कुछ नौकरी करते? बिल्कुल भी नहीं। बचपन में सपने कैसे थे? जो आज कर रहे हैं वही सपने थे। टीवी वाले संस्कार वाले आए आपके पास या आप गए संस्कार के पास? नहीं, संस्कार वाले हम तो जाते नहीं, प्यासा कुआं के पास आते हैं। हम नहीं गए, हम तो अपने धाम पर बैठे बैठे दरबार लगा रहे थे। तो संस्कार टीवी चैनल के सीईओ श्री मनोज त्यागी जी पहली बार धाम गए, तो किसी एक कपिल नाम का एक वो खजुराहो का बालक था, उसके सपोर्ट के साथ। तो पहले से ही टीवी चैनल वाले आने लगे थे हमारी कथाएं देख करके, बोले बाबा का कंटेंट तो खतरनाक है, इसको कैच करो। तो हम तो समझ गए थे कि इनकी अटकी है, अपन तो होशियार आदमी, बुंदेलखंडी आदमी, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। हम समझ गए, वो हमारे पास आए। तो दरबार में एक छोटा हॉल था, सबको हम मिल रहे थे, पर्चे निकल रहे थे, बातें हो रही थी, सबका समाधान दे रहे थे, चल रहा था। उनको हमने बोला आइए त्यागी जी, तो पर्चा तो एक सज्जन ने करवा ही दिया था कि ये त्यागी जी है। तो हमने कहा ठीक है आप बैठो। जब हमने बाद में थोड़ा फ्री, हमने कहा आइए त्यागी जी, मैंने मांगो क्या, वो पूछो क्या चाहते हो। तो इनकी एक बात हमको भा गई, और चैनल पर भी हम जा सकते थे, वो बात हमारे दिल को टच कर गई। हमने कहा कहो। पहले हमारे मुंह से निकल गया चाहो, मांगो क्या चाहते हो और क्या पूछना चाहते हो। इन्होंने कहा हम पूछने नहीं आए, हम आपको मांगने आए, हम आपको चाहते बस। लेकिन ये भी बड़े वाले हैं, ये भी बड़े वाले हैं। पहली कथा इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कह दी हमको। अपन बुंदेलखंडी आदमी, रुपया जेब में रहता नहीं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में कि चलो टीवी पे तो आएंगे, तो हमने कहा चला दो। शुभ टीवी चैनल पर नागपुर की कथा बहुत पहले हुई थी, एक उमरेड जगह है, उमरेड में कथा हुई थी। तो उमरेड में, नागपुर में हमारी पहली कथा शुभ टीवी चैनल पे फ्री चली थी। अब तो खैर खर्रा पर्चा लगने लगा, बिल आता है। ऐसी शुरुआत। तो अब आप कैसे ये कमाई कैसे होती है? नहीं, हम नहीं देते हैं, जो कथा करवाता है वो देता है, वो देता है। हमारा कोई मतलब ही नहीं। अपने राम जी को तो दक्षिणा मिलती है, बस दक्षिणा से काम है। बाकी टीवी का, इससे लाखों लोगों को घर बैठे लाभ मिल जाता। डॉम, पंडाल, टेंट, एलईडी, भोजन, इसका खर्चा है। और लोग बहुत आते हैं, पागल ही पागल, वो आना भी चाहिए, 2 मिनट सही सामने गुजारें। तो जो हमें लगता है जो सामने रस है ना, वो टीवी पे रस नहीं। आप जो एनर्जी पा रहे हैं या हम आपसे पा रहे हैं, वो टीवी पर घर बैठे हुए लोग नहीं पा रहे। तो भी करोड़ों का खर्च हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे एक है, कई लोग कहते हैं कि आप बड़े लोगों को कथा क्यों देते हैं। हम तो आदिवासियों के बीच में भी करते हैं, धाम की तरफ से भी करते हैं। लेकिन इससे हमें एक फ़ायदा है कि ये जितने भी वीवीआईपी है ना, ये कम से कम खर्चा करते हैं ना, तो हमें इन सामान्य लोगों से मिलने का एक मौका मिल जाता है, और जो हमारा काम है वो हो जाता है। क्योंकि ये बेचारे धाम पहुंच नहीं सकते, और धाम जाते हैं तो भीड़, यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कई बार गए लेकिन मिल नहीं पाए, तो करें क्या। तो उन तक हम कैसे जाएं।
तो हमने एक रास्ता सोच लिया, कथा करेंगे, वीआईपी को 10 मिनट टाइम देंगे ताकि उसे लगे कि हम वीआईपी, तो बस 10 मिनट टाइम देंगे, हाँ भाई खुश रहो, कल्याण हो, बस उसे बढ़िया आशीर्वाद दिया, बढ़िया उसे समाधान दिया, गुरुदेव आज्ञा करो, कुछ नहीं बेटा, सेवा करो। अब सेवा करेगा, धाम पे करेगा तो क्या करेगा, 2-4 लाख खर्चा करेगा, और धाम हमारा बड़ा, हम बहुत उल्टे आदमी, आश्रम बढ़ाने का नहीं सोचते, धाम बनाने का नहीं सोचते, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने का नहीं सोचते, हमारा ध्येय है सिर्फ सनातन, जो हम एक सिंबल है हमारा, जिसको लेकर के तो हम उनको कहते हैं कि ठीक है तुम ये करो, उस करने के बहाने रोज़ 10 मिनट उसको देते हैं, बाकी 18 घंटे जो हमारी गुरु कृपा है उस गुरु कृपा को इन लोगों में बांट देते हैं, बाढ़ में गया ये भी खुश और हमारा काम भी हो रहा है। तो विदेश भी बुलाया आपको? अंग्रेजों के पास गए थे, ठटरी बांध रहे, अभी फिर से जा रहे हैं। अभी कहाँ? यूके फिर से तीसरी बार। अच्छा। फिर मॉरिशस, फिर नेपाल, 3 जगह कथाएं हैं, जा रहे हैं। अमेरिका वाले भी बुला रहे हैं, सब जगह जगह बुला रहे हैं, जहाँ जहाँ बुलाएंगे जाएंगे, क्या दिक्कत है? वहाँ अच्छा लगता है? विदेश की दृष्टि पूरी दुनिया, जो हमने वहाँ जाके ऑब्जर्व किया, विदेश की दृष्टि पूरी दुनिया पर व्यापार की नज़र होती है, भारत के लोगों की दृष्टि पूरी दुनिया पर परिवार की दृष्टि होती है। और हमें अनुबंध पसंद नहीं, कोई वो कॉन्ट्रैक्ट कहते, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, अनुबंध में बिल्कुल, हम बहुत स्वच्छंद आदमी हैं, स्वतंत्र आदमी हैं, हम किसी भी प्रकार के अनुबंध में नहीं रह पाते, मनमौजी आदमी है, जो मन में है। प्लेन में पहली बार कब चढ़े? प्लेन में पहली बार हेलीकॉप्टर पे चढ़े थे, चाका से केदारनाथ गए थे, एक चापा या चाका जगह, चापा जगह है, वहाँ से भगवान केदारनाथ के दर्शन करने हमारे एक प्रिय हैं जोशी जी, उन्होंने उसकी टिकट दी थी। अपने राम जी तो हमेशा दूसरों पे चलते हैं, उन्होंने टिकट दी थी, उस पर पहली बार हेलीकॉप्टर। फिर खजुराहो से बनारस पहली बार हवाई जहाज पे, चील गाड़ी, उसका नाम हमने बुंदेलखंडी दिया, चील गाड़ी। अच्छा। हवाई जहाज को हम कहते हैं चील गाड़ी पे चले। तो उसमें भी हनुमान जी साथ में? हाँ, लेकिन हम हनुमान जी से प्रार्थना कर लेते हैं बैठने के पहले कि आप मत आना, कहीं अगर बैठ गए और नीचे आ गए हम कहते थे वहीं उतर के मिलना, अभी हम जान। फिल्में वगैरह देखते हैं आप? ऐसे ही कभी नहीं, इतना समय नहीं, 18-19 घंटे सेवा में रहना, सोने को तो टाइम नहीं मिलता, गाड़ी में सोते हैं, कभी गाड़ियों में सोना, कभी कल तो सोफा पे जिसके यहाँ गए थे वो बढ़िया स्वागत कर रहा था, आरती कर रहा था, और 2 मिनट के लिए हम टुम हो गए, कब 30 मिनट हो गए पता ही नहीं लगा, सब बैठे रहे, जब सबने जयकारा लगाए तब फिर नींद खुली, तो सोने का तो ऐसे कुछ नहीं। लेकिन कश्मीर फिल्म फाइल्स हमने देखी। कश्मीर फाइल्स देखो, जो है हम साफ बता देते हैं, ये हमारे जीवन का एक सिद्धांत है, छोटी बुरी अच्छी बातें हमें बोलने से कोई डर नहीं लगता, जो है सो है भाई, आप करोगे क्या, जानोगे ही तो, लो जान लो, पहले ही खुली किताब। एक सज्जन, एक महात्मा बोले हमें कोई हरा नहीं सकता, हमने कहा वाह, क्यों नहीं हरा सकता, बोले हम पहले ही हारे हैं, अब कौन हराए तो और फिर फिल्म में एक्टर कौन पसंदीदा आपका? कोई नहीं? कोई हीरोइन? अरे भगवान, तो आपने तो कहा आपने संन्यास नहीं लिया है, तो रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा, वो तो ऐतिहासिक है। ये अभी आजकल चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, समान नागरिक हाँ, कानून संघ, सही है, होना चाहिए, जरूरी है। जब एक देश है, तुम्हारे लिए अलग लॉ क्यों? और भाई इसमें बुराई क्या है, तुम्हारे ऊपर अत्याचार, जो हमारे साथ होगा वो तुम्हारे साथ होगा, ये होना भी चाहिए, क्या बुराई है, अच्छा यही तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। वही कहते हैं उस ओवैसी साहब की, ये हिंदू कानून ही हम पे लगा देंगे इस बहाने। अरे यार, तो वो खुद अपने पूर्वजों को देख लें साहब, सब हिंदू ही तो हैं। आप धर्म परिवर्तन के खिलाफ कहते हैं, लेकिन आप जो करा रहे हैं वो धर्म परिवर्तन नहीं है, आप घर भी वापसी है वो घर बदलवा तो रहे हैं ना धर्म, बदलवा तो रहे हैं। नहीं, बदल लेते, हम उनको बुला लेते। अच्छा,
धर्म परिवर्तन कहलाता है लोभ देकर के, कन्वर्जन जिसे कहते हैं, उसकी परिभाषा यह है, लोभ देकर के, लालच देकर के, संविधान कहता, हम नहीं कहते, लोभ देकर, लालच देकर के, डरा धमका करके किसी भी व्यक्ति के मजहब, पंथ एवं इसके साथ छेड़खानी करके धोखे के साथ अपने मजहब में ले आना धर्म परिवर्तन है। लेकिन साहर्ष कोई सनातन की चमत्कारों को, बागेश्वर धाम के चमत्कारों को, बागेश्वर धाम की महिमा को देखकर, प्रभु श्री राम के आदर्श और चरित्र निर्माण को देखकर साहर्ष कोई आ जाता। हमारे यहाँ से तो बांग्लादेश से भी एक बच्ची आई, उसने भी सुना, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, हमने ये कहा कि तुम राम को आदर्श मानो, और आज भी जुड़ी, और वो दूसरे मजहब की। और ऐसे कम से कम नहीं, आपकी टीवी पे हम बता रहे हैं, कम से कम नहीं 150 है जिनको हमने धर्म नहीं बदलवाया, उनका आप बने रहो लेकिन राम को आदर्श मानो। तो हमारा ध्येय कन्वर्जन नहीं है, घर वापसी। तो फिर ये सनातन राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में फर्क क्या? सनातन दोनों राष्ट्र पर्यायवाची हैं। हिंदू राष्ट्र से कंट्रोवर्सी ज्यादा करते हैं, उन्हें लगता है कि हम पर थोप रहे हैं। सनातन का मतलब सबको, मतलब थोपना नहीं, आप कह रहे हैं कि धर्म ना बदलें? हमें धर्म नहीं बदलना, धर्म बदलना ही नहीं, धर्म बदलवाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम उनके जैसे, अगर कुत्ता को, एक सज्जन को कुत्ता ने काट लिया, वो हमारे पास आया बोले क्या करें, हमने कहा देखो भाई जवाब देना है तो तुम कुत्ता को काटो, लेकिन नियम ये नहीं कहता है। अगर आपको कुत्ता ने काटा हो, आपने कुत्ता को काट लिया तो क्या हुआ भाई, कुत्ता ने काटा, इंजेक्शन लगवाओ, घर पड़ो, सिद्धांत ये कहता है। इसी प्रकार अगर वो गलती कर रहे तो वो हम थोड़ी करें, हमारा ये ध्येय नहीं है, वो ऐसा कर रहे हैं, हमारा ध्येय दूसरा है। उन्हें भारत में रहना चाहिए। हाँ, जिनको दिक्कत है, जिन्हें राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना हो, जिनको लव जिहाद के लिए पैसा खर्च करना हो, जिनको धीरेन्द्र कृष्ण जैसे लोगों को, इसमें लाखों लोग हैं भारत में जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रति षड्यंत्र करके उनको मारना हो, जिनको पालघर के संतों से दिक्कत हो, जिन्हें साधुओं से दिक्कत हो, ऐसे लोगों के लिए ये हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र आवश्यक है। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। आपने लव जिहाद की बात की, वो लोग कहते हैं है तो वो प्रेम से हो रहा ना, प्रेम ही तो है। हाँ, प्रेम है, लेकिन प्रेम प्रायोजित नहीं होता है। प्रेम में प्रेमिका को मारा नहीं जाता, प्रेम में 35 और 33 टुकड़े नहीं किए। अगर प्रेम है, अपने बच्चे को काट दे, इसमें प्रेमिका के ही 33 टुकड़े क्यों? ये प्रेम है कि नफरत? लेकिन आप लोग अगर कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा। आपको प्रेम नहीं होता? माँ से प्रेम हुआ हमें, अपने गुरुदेव से हमें प्रेम हुआ, और हमको सच बता दें, प्रेम नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति दो जगह से बोलता है, यहाँ से और यहाँ से। आगे के लोग हमारे पास वो वाईफाई सिग्नल है, वो झूठ बोलता है, हम पकड़ लेते हैं, इसलिए हमें घृणा बहुत जल्दी हो जाती, सिर्फ स्नेह बहुत कम होता है। हम तो एक दिन हंस रहे थे अपनी माँ के साथ में, हमारी माँ चर्चा कर रही थी कि ऐसी होती है माँ, अभी बहुत दिन बाद मिले थे माँ को, माँ बोली कि बेटा बहुत दिन हो गया बातें बनाते बनाते, अब शादी करनी है। हमने कहा माँ टिकेगा कौन? बोले मतलब? हमने कहा उसे झूठ बोलना है, हमें पर्चा पकड़ा देना है। अब बताओ कौन टिकेगा? माँ बहुत हंसी। तो हमको स्नेह कम होता है। कोई मिल जाए ऐसा जो सच बोले, ढूंढिए आप। पर ऐसा कोई ब्रह्मचर्य का प्रण नहीं लिया? नहीं, साधु, हम कोई साधु नहीं है। देखो साधु जो है सो है। हम सनातन को और अपने आराध्य को धोखा नहीं दे सकते। आप झूठ बोलकर टीवी पर बहुत साफ पवित्र बनकर ऑडियंस को आप धोखा दे सकते हो, ईश्वर को नहीं। और हम अपने गुरु को बहुत मानते, हम अपने गुरुदेव को धोखा नहीं दे सकते। जो है, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं। और गृहस्थ में दिक्कत क्या? भगवान राम भी तो गृहस्थी, भगवान आते कहाँ? गृहस्थी में। भगवान राम भी तो दशरथ महाराज जी वो गृहस्थी, भगवान राम भी गृहस्थी, भगवान कृष्ण भी गृहस्थ। कितने ऋषि गृहस्थी नहीं हुए? कितने ऋषियों की लाइन जो गृहस्थी नहीं है, वशिष्ठ ऋषि सब गृहस्थ। तो हमें लगता है कि गृहस्थ जीवन उत्तम है और लेना चाहिए। आपके पास इतने ये जो नेता लोग आते हैं, हर पार्टी के आते हैं, वैसे लोग कहते हैं कि आप बीजेपी की तरफ ज्यादा हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सब हमारे हैं। और अभी हम हर पार्टी के लोग हमारे पास आते हैं। सभी पार्टियों को खूब साधुवाद है,
सबको सद्बुद्धि मिले, वो हमारे पास आते हैं, हम उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और वो जो अर्जी लगाते हैं बालाजी उसको पूर्ण करते हैं। और अगर ऐसा कोई जोड़ता है तो ये उसकी सठता है, सब पार्टी के लोग। और अभी तो हम कथा जो मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं, और हमारे बागेश्वर धाम की बहुत ही प्रिय, वो तो धाम पे भी दर्शन करने, कथा मांगने कमलनाथ जी, वो तो कांग्रेस के। हमें तो सब समान है, हमें कोई जीते, हमें किससे कोई मतलब नहीं, साधु को इससे मतलब होना भी नहीं चाहिए। कोई भी जीते, भगवान सद्बुद्धि सबको दे और प्रदेश का और राष्ट्र का कोई उत्थान करे, वो कोई भी हो, हमें सब स्वीकार। आप अपने जो लोग आते हैं आपके धाम में या आपसे मिलने, उनको कुछ ना बोलेंगे कि इधर वोट दो उधर वोट? कभी नहीं, सपने में हम क्यों कहेंगे, वो तो स्वतंत्र। हमारे बागेश्वर धाम के जितने भी पागल हैं देश विदेश के, स्वतंत्र हैं हमसे, हमारी उन पर कोई परतंत्रता नहीं। हमको मानने, हमारे धाम बालाजी को मानने वालों को कोई एक ही परतंत्रता है, केवल भक्ति और आत्मसुख, और कोई परतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता है। जहां वोट करो दबाओ, जहां तुम्हारा मन किए जियो, जो तुम्हें काम करना है करो, बस किसी का दिल ना दुखे और सनातन की बात मत भूलना और उस ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलना। कोई आपको लगता है पार्टी या नेता जो सनातन के खिलाफ जा रहा है आपकी नजर में? कह नहीं सकते, जा तो बहुत में। कह देंगे कल ही बोरिया बिस्तर बंध जाएगा, तो अभी मौका है, समय आएगा अपना भी। आप जब कह रहे समय आएगा तो ऐसा लग रहा है आपके पास सनातनी हिंदू जब इकट्ठे हो जाएंगे वो खुद बोलेंगे और जवाब देंगे। इस भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे आपने इलेक्शन की पर्ची खोल रखी, आपको पता है कौन जीतने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं पता। ऐसा भी नहीं करते, ऐसा भी नहीं हम करते। हमने कहा ना, कोई आता है प्रार्थना करता तब हमें जवाब मिलता, ऐसे सहज बस हम लगाते भी नहीं। अच्छा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, बताइए कौन जीतेगा इलेक्शन? चलो ये जूता उता उतार के बागेश्वर धाम चलो। बढ़िया। नारियल बांधना, 21 परिक्रमा लगाना, 5 पाठ हनुमान चालीसा के करना, फिर लाइन से नंबर से आ जाना आप अंदर, हम बता देंगे, ना बताएं तो हमारा नाम मिटा देना। तो कोई ओपिनियन पोल, कोई सर्वे की जरूरत नहीं है, सब पता चल जाएगा। देखो ये संकेत में पता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, शक्तियां जो देंगी संकेत देती, संकेतात्मक। कर्म आगे चलता, भाग्य पीछे चलता, जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य लिखेगा। वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिकोण रखते हुए शक्तियों का जो देखो, शक्तियों की जो दृष्टि होती है वो होती है ड्रॉन आई, ऊपर की आइस। हम लोग देख पाते हैं अपने लेवल का, और शक्तियां देखती हैं ऊपर से, तो उन्हें अगल बगल भी दिखाई देता है कि बगल में किसका मकान है, कहाँ नदी है, कहाँ ये एक्सीडेंट हो सकता है इसका, कहाँ पर ये सफलता पा सकता है और रास्ता कहाँ भटक सकता है। तो वो उस दृष्टि से लिखवाती हैं, वो उस पर जो चलता है। तो ओपिनियन पोल की भी ज़रूरत है, देश में कानून की भी ज़रूरत है, पुलिस की भी। ऐसा कुछ होता तो थाने बंद करवा करके हम ही अपने थाने ना खोलते। तो सब कुछ जरूरी ये तब के लिए है जब हर जगह से हाथ खड़े हो जाए, तब आप फिर अध्यात्म की ओर, हमारी जो अदृश्य साधना है उस साधना के बालाजी के पास आइए और समाधान पाइए। अब एक व्यक्ति हमारे पास है, बोले चाबी गुम गई, ये कोई बेहूदी बात है? अब हनुमान जी तुम्हारी चाबी ढूंढेंगे? हनुमान जी को सिर्फ इतना ही काम बचा है कि चाबी ढूंढे कि किस कोने में डली है। इन सबके लिए परेशान भी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा विषय हो तब शक्ति इसके लिए है, और वो इतने फ्री भी नहीं, समझ गया? तो ओपिनियन पोल से अगर काम चले तो चला लेना, जब ना चले तो दरवाजे 24/7 हाउस खुले हुए, चले आइए। तो अंत में शास्त्री जी, क्या जब आप अब तो आप इतनी जगह चले गए, इतने लोगों से मिल लिए, इतने लोगों को देखते हैं रोज, दुख किस चीज को देख के होता है? जब कोई हमारे तथ्य को, फैक्ट को जाने बिना और गलत प्रचार कर देता है, तब हमें दुख होता है। जब कोई रामचरितमानस को पढ़े और समझे बिना उस पर टिप्पणी कर देता है, बहुत दुख होता है। जब कोई हमारे सनातन को समझे बिना सनातन को पाखंड और अंधविश्वास कह देता है, तब बहुत दुख होता है। जब कोई हमें निजी जीवन में समझे बिना और हमको औरों से तौल और तुलना कर देता है, बहुत दुख होता है। लेकिन उनका समय है, बोलने दो, अपना आएगा।
आपने दूसरे धर्मों के ग्रंथ पढ़े हैं? बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं। तो आपने भी तो लेकिन नहीं पढ़े समझा? नहीं है, लेकिन हमने समझा है। जो पढ़े लिखे हैं उनसे, जिन्होंने पढ़े हैं उनके साथ बैठकर हमने वार्तालाप किया है और उनसे पूछा है, बिना फैक्ट की बात नहीं की। हमने पहले फैक्ट समझा कि आपके मजहब की पुस्तक में क्या है, आपके मजहब की पुस्तक में क्या है, और ऐसे नहीं, उसके जो धर्म गुरु हैं उनसे ही। तो पढ़ना और सुनना, धर्म गुरु से शिक्षा लेना, दोनों समान है। तो हम शिक्षा पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि जो धर्म गुरु जिस मजहब का होता है, उस मजहब के आचार्य को अपनी बात लपेटने का मौका होता है, और जिससे उसको क्या हर्ट करेगा ये वो बोलेगा हमसे, तो हम उस चीज़ को दृष्टिकोण रखते हैं। तो सारे धर्म हैं तो ईश्वर के लिए ना, फिर परमात्मा के लिए है, लेकिन सारे धर्म ईश्वर के लिए हैं। हमने ये कभी कहा नहीं कि ईश्वर के लिए नहीं है, पर आपका धर्म तो सिर्फ सनातन है, बाकी तो मजहब है। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आप जो है जीव हिंसा करो। इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आपका ईश्वर ये कहता हो कि केवल हमारे लोग ही अच्छे हैं, बाकी सब काफिर हैं। इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि केवल अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करो, बाकी को जो है लव जिहाद में पकड़ करके उनको मारो। इसका मतलब ये भी तो नहीं है केवल अपना ग्रंथ पवित्र है, बाकी सबको जलवाने का षड्यंत्र करो। तो धर्म सनातन है। हम लोग पंडित जी, उम्मीद की अब जो बात हुई है और यहाँ जो बात हुई है वो ऐसी नहीं हुई जिससे आपको दुख पहुंचाओ या बिल्कुल आपके। भी नहीं। आज हमें बहुत मजा आया, आपका स्वभाव और आपके प्रश्न करने के तरीका। हमको अभी तक के इंटरव्यू में एक नई यूनिक इंटरव्यू थोड़ा सा लगा, डिफरेंट, कि जिन्होंने मीडिया लाइन के साथ साथ एक जो होता ना, बहुत अच्छे तरीके से भावना। वैसे अब आजकल हम सुधर गए। अच्छा, हाँ, ये मैं शुरू से पूछना चाह रहा था। आप सुधर, ये आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं। हाँ, ऐसे बदल क्यों गए? हम बदल नहीं गए ना, हमें लग रहा था कि हमारी वाणी कर्कश हो रही है। अच्छा, तो हमने आपस में गुरुजी से भी चर्चा की, तो गुरुजी बोले हाँ थोड़ी तो कर्कश हो रही है। तो हम अपने लोगों को दुख ना पहुंचाए। हम कई बार ना अपने लोगों की ठटरी बांट देते हैं। उसको अपने लोगों को दुख ना हो। थोड़ा कंट्रोल कर लिया। नहीं, अपने यहाँ पर कंट्रोल तो नहीं है, विस्फोट आदमी। दूसरा तो अभी भी आ जाए, छोड़ेंगे नहीं जिंदगी भर, जब तक प्राण रहेंगे तब तक तो वो वही एटम बम है।